दोस्तों, आज जिस टॉपिक को अपन कंप्लीट कर रहे हैं वो है मानसून मानसून एंड इंडियन इकोनॉमी। ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। हमें देखेंगे यहाँ पे कि इंडिया में इस साल जो मानसून बहुत वीक होने वाला है उसका मेन रीज़न क्या है, और मानसून के वीक होने से हमारे यहाँ पर जो जीडीपी है वो किस तरह से इफ़ेक्ट होगी वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये एल नीनो है, इससे क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में देखेंगे वे फॉरवर्ड्स मतलब कि किस हमें क्या नए स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे कि हमारी इकोनॉमी वापस थोड़ी बहुत रन कर सके। ठीक है, हम थोड़ा सा कंटेक्स्ट देखते हैं पहले कि इंडिया में हमने करीबन ऐसे 10 आर्टिकल अभी देख लिए जिसमें हमने देखा है कि जो इंडिया में जो मानसून है इस साल वो काफ़ी वीक होने वाला है। ठीक है, और ये किसने कही ये बात? ये हमारे आईएमडी ने कही है, मतलब कि इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा कि इस साल जो है ना मानसून बहुत ही कमज़ोर होने वाला है। कमज़ोर का मतलब क्या होगा भाई? हमारे यहाँ पे जो रेनफॉल है, इस जो बारिश होगी इस साल कम होगी। अगर बारिश कम होती है तो मैं कहूँगा कि जो क्रॉप्स हैं, मतलब जो फसलें हैं, उनका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इससे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो वीक हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारी जो इकोनॉमी है ना वो थोड़ी बहुत स्लो हो सकती है। सही बात है। अगर मैं ये कहता हूँ, एक नया पहलू देखते हैं यहाँ पे, अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो मतलब, लेकिन हमें तो हमारे बच्चों को तो हमें सब्जी वगैरह खिलानी है ना, आपको भी सब्जी वगैरह खानी है ना, सब सब्जी सबको खानी है, मतलब कि लोग बाग डिमांड तो करेंगे। अगर डिमांड करेंगे लेकिन टमाटर भिंडी है ही कम मार्केट में, तो क्या होगा यहाँ पे? इसमें फूड इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा आ जाएगा, मतलब कि सामान और ज़्यादा यहाँ पे महंगे हो जाएंगे। ठीक है, और मैं कहता हूँ अगर रेनफॉल कम हो रहा है, हम पहले ही देखा हमने, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, सी पॉइंट देखते हैं। अगर रेनफॉल ही कम है, अगर बारिश कम है, तो हमारे यहाँ पे वाटर सप्लाई भी कम हो जाएगी, पीने का पानी भी इवन यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो देखा जाएगी तो ये मानसून हमारे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो एग्रीकल्चर होती है ना वो रेन फेड है, मतलब कि वो है ना मेजरली बारिश पे डिपेंड करती है। अगर बारिश अच्छी हुई तो हमारे यहाँ पे वो पारा हो जाएंगे, हमारे जो यहाँ पे मारवाड़ी में बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे मज़ा आ जाएगा, लोग राम जी राजी हो जाएंगे। अगर रेन अच्छी नहीं हुई तो सब हालत ख़राब हो जाएगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पे कैनल्स बहुत कम है, इंडिया में कैनल वगैरह इतने नहीं बने हुए ना, तो हमें रेन पे ही भरोसा करना पड़ता है। यहाँ पे बोरवेल होते हैं वो बहुत ही कम बने हुए। अब आप कहेंगे सर हमारे घर में तो है, आपके घर में तो है, लेकिन जो फार्मर्स हैं ना जो बहुत बहुत गरीब है, वो बोरवेल मतलब कि जो ज़मीन से वो मोटर होती है ना पानी खींचती वगैरह, वो अपने घर में या अपने खेतों में वो लगा नहीं पाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रेन फेड है और कैनल्स नहीं है और बोरवेल भी नहीं है हमारे यहाँ पे। तो मतलब अगर रेन अच्छी हुई तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छा खासा होगा, तो हमारे यहाँ पे जो फार्मर है उनकी इनकम काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो वो डिमांड मतलब कि वो खरीदेंगे ज़्यादा मार्केट में। अगर खरीदेंगे ज़्यादा तो हमारी इकोनॉमी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं होने वाला है भाई। रेन तो कम होगी तो यहाँ प्रोडक्शन भी कम होगी, तो उनकी इनकम भी कम होगी। फार्मर्स की बात करूँ मैं, तो वो डिमांड भी कम करेंगे, लास्ट में हमारी इकोनॉमी भी कम होने वाली है। तो मतलब कि हमारे यहाँ पे देखा जाए तो जो मानसून है ना वो हमारी इकोनॉमी को रन करता है, चलाने की कोशिश करता है। ठीक है, हम ये देखते हैं प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हो रही है ना, ये मानसून वगैरह कम हो क्यों रहा है? इसका कारण है फर्स्ट एल नीनो। आईएमडी ने कहा है, जो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि जो 2026 वाला साल है ना, या इस साल एल नीनो आएगा। एल नीनो क्या होता है ना, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। जो पैसिफिक ओशन होता है ना, पैसिफिक ओशन होता है, उसका सेंट्रल पार्ट और उसका जो ये ईस्टर्न पार्ट है ये हल्का सा गर्म हो जाता है। लेकिन ये हल्का सा गर्म होने से क्या होता है ना, इंडिया का जो मानसून होता है वो पूरा का पूरा मानसून होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो यहाँ का इंडिया में मानसून बहुत ही कम आता है, पानी बहुत कम लेके आता है। ठीक है, और आईएमडी ने क्या कहा है कि कितना कम आएगा? इन्होंने कहा कि 90% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, ये इन्होंने कहा। अब ये बातें समझ में नहीं आती है। आईएमडी क्या करता है ना, इसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड एवरेज। आईएमडी क्या करता है? लॉन्ग पीरियड एवरेज मतलब, लॉन्ग मतलब होता है 30 से 40 साल। भाई 30 से 40 साल इंडिया में जितनी बारिश हुई ना वो सबको कैलकुलेट करता है कि भाई कि इस साल 100 सेंटीमीटर हुई, पिछले साल 90 सेंटीमीटर हुई थी, और उससे पहले साल में 110 सेंटीमीटर, ऐसे करते करते ये सबको ऐड करता है, लास्ट में एवरेज निकालता है। तो हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि 100 सेंटीमीटर एवरेज निकला, तो उन्होंने कहा 90% रहेगा इस साल। 90% मतलब कि इस साल कितनी बारिश रहेगी? 90 सेंटीमीटर ही बारिश रहेगी, मतलब कि कम बारिश रहेगी, दिखती बात है। ठीक है, और अगर कम बारिश रहेगी तो वो हमने जो ऊपर पूरा गाना सुना था वही होगा कि क्रॉप्स कम होगी, इनकम कम होगी, सब कुछ काम खराब हो जाएगा। ठीक है, और आईएमडी ने क्या क्या कहा है कि एक तो पहली चीज़ आईएमडी ने ये कहा है कि 90% ऑफ एलपी रहेगा। अब आईएमडी ने ये कहा कि कौन से एरिया में रेनफॉल कम होगी,
ये हम ये भी देखते हैं ना भाई कहाँ कहाँ कम होगी। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि इंडिया का नक्शा बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर वो सही नहीं बने तो प्लीज़ आप एडजस्ट करना, ठीक है। हम ये बात करते हैं तो जो साउथ वेस्ट मानसून होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। इंडिया में 3 तरीके से बारिश होती है, रेन जो होती है ना वो 3 तरीके से आती है। भाई पहली रेन आती है मेडिटेरियन सी से, इस तरह से, ठीक है। मेडिटेरियन सी से बारिश आता है। एक आता है साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है ना। और एक आता है रिटर्निंग मानसून, इसको बोलते हैं रिटर्निंग मानसून, ठीक है। ये 3 तरह से हमारे यहाँ पे बारिश आती है इंडिया के अंदर में, ठीक है। तो आईएमडी ने कहा इस साल हमारा मानसून जो है वो वीक है। कौन सा मानसून वीक है? साउथ वेस्ट मानसून है, ये वाला साउथ वेस्ट मानसून है, ये काफ़ी वीक होगा, ठीक है। तो इससे कौन कौन सा एरिया जो है वो इफेक्ट होने वाला है, वो उसने कहा है कि 3 एरिया इफेक्ट होंगे। एक होगा, मैं दूसरे कलर से करता हूँ, उन्होंने कहा कि एक जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है ये वाला, ये इफेक्ट होगा। एक इन्होंने कहा जो सेंट्रल एरिया है, सेंट्रल इंडिया है, ये इफेक्ट होगा, ठीक है। और एक उन्होंने कहा कि जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, ये भी इफेक्ट होगा। मतलब क्या है, कहने का सिंपल मतलब यही है कि साउथ वेस्ट मानसून जहाँ जहाँ आता है वहाँ वहाँ पे बारिश बहुत कम होगी इस साल में, ठीक है। मतलब देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो इंडिया वाला है ना, मैं एक और कलर था, ये वाला जो पूरा इंडिया हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो कि साउथ वेस्ट से पानी आता था वहाँ पे पानी कम होगा। पानी कम होगा तो क्रॉप्स कम होंगे, वो सारे का सारा गाना आप याद करो, ठीक है, ठीक है। और हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, क्या एल नीनो आने से हर साल ड्रॉट आता है? मतलब जब भी एल नीनो इंडिया में आता है तब ड्रॉट आता है क्या? बिल्कुल सही बात है भाई। हमारे पास पुराने एग्जाम्पल है भाई, ये 2002 के अंदर में एक बार एल नीनो आया था इंडिया के अंदर में, तो बिल्कुल वहाँ पे ड्रॉट आया था, सूखा पड़ गया था। 2009 में क्या एल नीनो आया था? बिल्कुल आया था, उस समय भी सूखा पड़ गया था। 2014 में भी एल नीनो आया था, तभी सूखा पड़ा था। और 2015 में भी एल नीनो आया था, तब भी सूखा पड़ा था। मतलब देखा जाए तो ये एल नीनो है ना, तो मैंने कैसे याद किया था अपने एग्जाम में, मैंने कहा था ये एल नीनो ई फॉर एनिमी ऑफ इंडियन मानसून, कि ये हमारा इंडिया का मानसून होता है ना, तो एल नीनो एनिमी होता है हमारे यहाँ पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो पहली प्रॉब्लम हमने देखी है कि एल नीनो से क्या होगा, हमारा मानसून जो है वो काफ़ी कम होने वाला है, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं हम यहाँ पे एल नीनो से क्या होता है। और सेकंड प्रॉब्लम क्या होगी कि एल नीनो से एक और बीमारी होती है, उसको कहते हैं हीट वेव। बहुत गर्म हवाएं चलती है, ठीक है ना। अगर हीट वेव चलेगी तो सोच के देखो, जो फार्मर है ना, जो एग्रीकल्चर में काम कर रहा था ना, वो क्या दिन में इतनी भयंकर हीट वेव में काम करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। मतलब इसके जो वर्किंग हावर्स है ना, वो कम हो जाएंगे। वो कम मजदूरी करेगा खेतों के अंदर में। तो सोच के बताओ, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हुई ही नहीं हुई भाई? प्रोडक्टिविटी कम होगी उसकी। वो पहले अगर 10 घंटे काम कर पा रहा था, अभी वो 7 घंटे काम करेगा। इतनी भयंकर धूप है, वो भी काम नहीं कर पाएगा। और अगर प्रोडक्टिविटी कम होती तो उसकी क्या होगा, इनकम भी कम हो जाएगी, अगेन उसकी डिमांड कम हो जाएगी, इकोनॉमी वापस कम होने वाली। क्या मेरी बात समझ में? हीट वेव से अगेन हमारी इकोनॉमी काफ़ी इफेक्ट करती है। मतलब कि इस साल मानसून ख़राब होगा, क्यों? एल नीनो से। और इस साल हीट वेव भी चलेगी, क्यों? एल नीनो से। एल नीनो आता है तब बहुत आर्टिकल आते हैं द हिंदू में, और सब परेशान होते हैं पढ़ पढ़ के उसको। चलो ठीक है, हम तीसरी प्रॉब्लम देखते हैं। पहली प्रॉब्लम हमने देखी मानसून कम होगा, फिर हमने देखा कि हीट वेव बढ़ जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज। इसको कहते हैं कोड में खुजली। भाई एक तो हमारे यहाँ पे मानसून कम हो रहा है, हीट वेव बढ़ रही है, मतलब कि खेत में वैसे ही हमारा पानी भी नहीं है, मज़दूर भी नहीं है, अब फर्टिलाइज़र भी नहीं है। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि वेस्ट एशिया मतलब कि जो ये ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है ना, इसके कारण क्या हुआ, जो हमारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो काफ़ी बढ़ गए, ठीक है ना। और क्रूड ऑयल से क्या बनता है? फर्टिलाइज़र बनता है। तब सोच के देखो, क्रूड ऑयल इतना महंगा हो गया तो फर्टिलाइज़र इतने महंगे होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर फर्टिलाइज़र महंगे होंगे तो लोग बाग खरीद पाएंगे क्या? नहीं खरीदेंगे। जो फार्मर है उसको खरीदेगा ही नहीं। अगर खरीदेगा नहीं तो उसकी जो यील्ड मतलब कि पहले वो अगर जैसे कि 10 किलो टमाटर उगा पा रहा था ना, तो वो 8 किलो टमाटर उगाएगा। यार मेरे से तो ये फर्टिलाइज़र खरीदे नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, 8 किलो उगेंगे तो कोई नहीं। मतलब कि वो जितना वो पहले उत्पादन कर पा रहा था खेतों के अंदर, उतना वो नहीं कर पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई। नॉर्मली चीज़ें ये तो ठीक है। मतलब कि क्या क्या हो रहा है, मानसून कम है, हीट वेव बहुत ज़्यादा है, और फर्टिलाइज़र भी कम हो गया है हमारे यहाँ पे। चलो ठीक है, हर चीज़ प्रॉब्लम हो रही है। तो अब सोल्यूशंस क्या है इसके? हम सोल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं ना, हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हमें देखेंगे वे फॉरवर्ड्स क्या है। वे फॉरवर्ड्स में इस आर्टिकल ने कहा कि गवर्नमेंट को बीच में आना चाहिए।
देखो मेरी थोड़ी जानबूझ के मैं ना तो फटाफट लिखता हूँ, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, पर मैं बोल देता हूँ, ठीक है ना। मैंने कहा कि गवर्नमेंट को बीच में आना चाहिए। कैसे? गवर्नमेंट को कहना चाहिए, मैं फर्स्ट यहाँ लिखता हूँ, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट जाकर समझाएं फार्मर्स को कि आप राइस को मत उगाओ, आप किसको उगाओ, आप उगाओ मिलेट्स को, पल्सेस को, आप इनको उगाओ, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि राइस के अंदर बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होगा, पानी की बहुत डिमांड होती है, इसमें पानी की डिमांड कम होती है, तो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर हमारे यहाँ पे मानसून ही कम है तो हमें ऐसी फसल नहीं उगानी है, ठीक है ना, हमें ऐसी फसल को नहीं उगाना है जो कि पानी की बहुत ज़्यादा डिमांड करता है, ठीक है, तभी जाके हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए और गवर्नमेंट हेल्प करे इसके अंदर। और सेकंड कहा है कि जो ग्राउंड वाटर है उसको मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट मतलब कि देखो, अगर मानसून नहीं है, मानसून अच्छा नहीं है तो रेन कम हो गए, तो है ना, फार्मर क्या करेगा, वो आस पड़ोस में जाएगा, किससे हेल्प मांगेगा, और वो बोरवेल से पानी निकालेगा, ठीक है। अब सोच के देखो, बारिश नहीं है तो बोरवेल से पानी बहुत ज़्यादा निकालने की कोशिश करेगा, वो बहुत पानी निकालने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा, लास्ट में ग्राउंड वाटर में जो पानी है वो बहुत कम हो जाएगा, और लास्ट में क्या होगा कि ये ग्राउंड वाटर अगर कम हो गया ना, तो और फ्यूचर में और एक नई क्राइसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो बोरवेल के पानी है ना, उसका लिमिटेड यूज़ करे। अब आपको लगेगा यार कि ऐसा कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट तो उल्टा काम कर रही है। हाँ, कभी कभी गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट भी बनना पड़ता है, ठीक है ना। आप जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। आपको लगेगा यार बारिश नहीं है तो लोगों को तो बोरवेल से पानी निकालने दो ना, नहीं, अगर आपने ज़्यादा पानी निकालना है तो ग्राउंड वाटर और कम हो जाएगा, इससे बाद में और इसमें पीने के पानी की परेशानी हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, हम तीसरा बात करते हैं, रिजर्वियर होते हैं हमारे, जो रिजर्वियर का मैनेजमेंट करना चाहिए ये गवर्नमेंट को। रिजर्वियर का मैनेजमेंट आपने बहुत बार पढ़ा होगा पर समझ में नहीं आता है। इसका मतलब है कि जो डैम बने हुए हैं ना, उस डैम के पानी को उसको यूटिलाइज़ करना है, लेकिन एफिशिएंट वे में। एफिशिएंट मतलब कि उसका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक टपका भी इधर उधर वेस्ट नहीं होना चाहिए। खेतों में भेजो, कैनल के द्वारा भेजो, पाइपलाइन के द्वारा भेजो आसपास के खेतों में, और वहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाओ, ठीक है ना। हमें यहाँ पर वेस्ट नहीं करना है इस वाटर रिसोर्स को। रिजर्वियर मैनेजमेंट समझ में आ गया कि डैम के पानी को यूटिलाइज करना है, लेकिन बहुत एफिशिएंट वे में। पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं करना चाहिए, इसकी लीकेज हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस करना चाहिए। क्यों? अगर मानसून कम हुआ तो रेन कम होगा, तो इससे हमारी जो क्रॉप्स है जो फार्मर्स की, वो सारी ख़राब हो जाएगी। अगर ख़राब होती है, अगर क्रॉप इंश्योरेंस है ना, तो इस क्रॉप से उसको कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन मतलब कि उसको मुआवजा मिलेगा। अगर मुआवजा मिलता है तो हाँ ठीक है, उसकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो सकती है। ये पूरा आर्टिकल था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।